ओके, तो अभी क्या है, मेलचिम के अंदर है, हम डेटा क्या है इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मली हम जाएंगे अपने ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस के अंदर आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा। कॉन्टैक्ट में जैसे ऑल कॉन्टैक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, आप इसी के अंदर वाले सेक्शन में हैं। तो यहाँ आपको सारे आपके ऑल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। इन ऑल कॉन्टैक्ट्स में आपको ऑलरेडी कुछ दिख रहा है, जैसे मैं ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फ़िल्टर को हटा देते हैं। तो फ़िल्टर को हटाओगे तो आपको पूरा डेटा जितना भी पड़ा हुआ है आपको सारा दिखाई देगा। ये सारा दिख रहा है। अब आप फ़िल्टर बाय टैग, फ़िल्टर बाय सेगमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू सेगमेंट करना है वो कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ इंपोर्ट करना। पहले मैं इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। और इंपोर्ट में मैंने क्या किया है, अलग ऑप्शन है, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर डिवाइस, अनदर सर्विस, या अपलोड फाइल, या कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैं फाइल अपलोड करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ करता हूँ फाइल में क्लिक और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ फाइल बोल रहा है अपलोड करने के लिए, और मेरा फाइल जो है मेरे पास, मैंने अभी एक बनाया है फाइल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फाइल है, कॉन्टैक्ट फॉर मेल डेटा। इसको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को कि मैंने कैसे उसके अंदर डेटा जो है वो डाला है। मैंने 2-3 ईमेल आईडी डाली है और साथ में नेम डाला हुआ है, 2 चीज़ें डाली है। फ़ोन नंबर मैंने उसमें डाला नहीं है। मैं चाहूँ तो फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकता था, बट मैंने फ़ोन नंबर यूज़ फ़िलहाल के लिए नहीं किया। मैंने 2 चीज़ें डाली बस। ठीक है, 1 2 3 4 कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से नीचे, और हम करते हैं अब ऐड। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो इसके चलते हैं फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या वहाँ से भी हम डाल सकते थे। यहाँ ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का, हमने इसको डाल दिया। ठीक है, ये हमारा डल गया। अब यहाँ से करते हैं हम कंटिन्यू, इसमें करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। अब ये 4 नंबर हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ही आता है, करंट ऑडियंस क्या है। ऑडियंस इसमें एक ही है हमारा, हम एक ही रखेंगे। ठीक है, अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट इसी में से निकलता है तो वो उसके साथ एक तरीके से मैच करके उसको अपडेट करेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें वही है, टैग बोल रहा है। अब देखो इंपोर्ट डेटा मैं डालूंगा तो इंपोर्ट वाले में चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई नया बनाना। नया जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक्सेल शीट डेटा, ऐसा करके मैं नाम दे देता हूँ। और इसके आगे मान के चलो कि ये मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का डेटा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग। तो इस नाम से पूरा मेरा ये जो है डेटा बन जाएगा। और यहाँ से हम चल देते हैं, ये टैग है, इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं नंबर चले जाएंगे। ये आ रहा है नॉट रिकॉग्नाइज, इसमें क्यों रिकॉग्नाइज है, नेम है, तो नेम के हिसाब से मुझे ये नेम ही डला हुआ है, तो ये नेम के हिसाब से नहीं ले रहा है। लास्ट नेम करके देखते हैं, लास्ट नेम भी इसने ले लिया। ऑलराइट, कोई नहीं, यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। यहाँ हम इनको नॉट सब्सक्राइब में कर देते हैं फाइनलाइज, और यहाँ करते हैं कंप्लीट इंपोर्ट। लेट्स सी अगर कोई एरर आता है तो वो भी हमें पता लग जाएगा। बाकी इसी तरीके से हम इसको डालते हैं। तो यू सी 4 न्यू कॉन्टैक्ट्स वर एडेड। अब व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो यू विल सी दोज नंबर्स वो देख। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वो मुझे अब दिखाई देगा कॉन्टैक्ट। अभी मेरे पास 8 टोटल थे, 8 4 12 हो जाना चाहिए। तो यू विल सी 4 मोर कॉन्टैक्ट इन ओवरऑल डिटेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको। यहाँ पे ये 4 नंबर आपने जो भी ऐड किया था वो दिखाएगा, प्रदीप, हिमेश, राजू, ये कमलनाथ नेम है, और ये आपके ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, लेट्स क्लियर दिस। यहाँ पे आप देखो टोटल 12 हो गए, टोटल 12 है। 8 सब्सक्राइब्ड है, बाकी सब्सक्राइब नहीं है, तो इसलिए 4 हमारे नॉट सब्सक्राइब में चले गए हैं। तो टोटल 12 नंबर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं फ़िल्टर करना चाहूँगा तो यहाँ देखो ऑप्शन है इम्पोर्ट, यहाँ नीचे और भी होगा। मेरा दूसरा वाला सेगमेंट कहाँ गया, एक्सेल। मैंने इसको सेगमेंट किया था, जैसे ये प्रदीप का डाला मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं प्रदीप का देखूँ ऐसे, तो यहाँ नॉट सब्सक्राइब्ड, फाइल सोर्स, टैग भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। टैग ये रहा मेरा टैग, बट इसने टैग पिक नहीं किया है। आई थिंक नॉट सब्सक्राइब है, इसलिए इसने टैग में नहीं रखा है। तो हम चाहें तो इसको डाल सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग कि ये नए टैग में डाला है। अगर यहाँ पे जैसे सब्सक्राइब है तो ये ए टैग है, इम्पोर्ट डेटा इज़ अ टैग, तो इसमें कोई टैग नहीं है, इसका मतलब ये किसी टैग में गया नहीं है। हम चाहें तो इसको किसी टैग में डाल सकते हैं, जैसे ये हमने किया। और इनको अगर मैं यहाँ से टैग में डालना चाहूँ तो यहाँ से नहीं डलेगा, हमको नॉर्मली यहाँ जाना पड़ेगा टैग्स के अंदर, और यहाँ से हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, क्रिएट न्यू टैग, टैग का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग डेटा, क्रिएट टैग। अब टैग तो हमने क्रिएट कर दिया और टैग के अंदर हमें डेटा ऐड करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से डेटा भी ऐड कर देंगे। तो एक हमने ये देखा कि हम एक टैग भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे हमारा सेगमेंट क्रिएट होता है। तो ऐसे करके आप अपने डेटा को भी कहीं ना कहीं क्या करते हो, फिल्टर करते हो, ठीक है। नो डेटा फाउंड हियर हमें डालना पड़ेगा। एक बार कॉन्टैक्ट्स में चलते हैं, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, लेकिन ये तो अलग से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है। लेकिन अगर हमारे पास डले डले कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो डालना हो तो दैट ऑप्शन डोंट हैव हियर। कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट ऐड सिंगल, यहाँ से नहीं है, हम कॉन्टैक्ट्स में ही है वैसे तो, राइट। यहाँ से देख लेते हैं एक बार, अब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, ये वो 4 डेटा है, नंबर जो मैंने ऐड किया था अभी, राजू, कमलनाथ एंड दीज 4। हमारे सेगमेंट में हमें ऐड कराया है, इसको अगर हम कर दें इसके अंदर तो यहाँ तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नहीं दे रहा है हमको डालने का। यहाँ की हमें अगर नॉर्मली जो डेटा ऑलरेडी डला हुआ है उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कॉन्टैक्ट में देखते हैं, उसके अंदर जाके अगर हम उसको कर पाते हैं तो वहाँ से करेंगे। इस टैग को हटा देते हैं, ये एक नंबर है जैसे ये, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किसी टैग के अंदर, ये हम अनसब्सक्राइब्ड है, हम इसको सब्सक्राइब में नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे टैग्स, ये रहा ऐड टैग, यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो नॉर्मली ये नंबर है अपदीप, इसको हम टैग के अंदर डाल देते हैं। देखो डीएम डेटा, और डेटा के अंदर ही रखेंगे। एंड दिस विल बी क्या है, डीएम डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन एडेड टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इसमें डल गया, हम इसको कर देते हैं नॉर्मली बैक यहाँ से। नाउ लेट्स सी कि हमें वो वाला डेटा उसके अंदर टैग्स के अंदर मिला है कि नहीं। डीएम, तो यहाँ देख रहे हो आप, ये डेटा जो है वो ऐड हो गया। तो हमें 1 बाय 1 करना पड़ रहा है, बल्क में मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। मैं बल्क में ऑप्शन इसको चूज़ करने की कोशिश कर रहा था, बल्क में नहीं मिला। एक बार बल्क में मिल जाता तो हम इसको एक बार में ऐड कर पाते। जैसे 1 2 3 है, इन तीनों को अगर मुझे एक बार में उस टैग के अंदर डालना है तो फॉर दैट आई डोंट सी एनी टैग कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये कर दिया हमने, एक साथ भी आ रहा है हमारे पास ऑप्शन। तो हमने इनको अब कर दिया। तो ये चारों कॉन्टैक्ट हमारे कहाँ चले गए, हमारे ये चारों कॉन्टैक्ट हमारे उसके अंदर चले गए। अब अगर मैं आपको टैग में दिखाऊंगा बाय क्लिकिंग ऑन टैग डेटा, डीएम डेटा, तो यू विल सी ऑल द 4 नंबर्स, यू सी। तो ये इसके अंदर आ गए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को टैग भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया ये? है ना। तो एक बार टैग और सेगमेंट वाला सेक्शन भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये टैग और सेगमेंट जो है ना, पर्टिकुलरली ये सेक्शन आपको सब जगह मिलेंगे। लगभग जितने भी अलग अलग आप अगर कोई टूल यूज़ करते हो, मेल चिम की जगह मान के चलो आपने कोई दूसरा टूल यूज़ किया, तो वहाँ पे भी आप इसको देख पाओगे, राइट।